दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल बेसिक में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लॉयन एंड द वुड कटर। वुड कटर का मतलब होता है लकड़ी काटने वाला या फिर कहते हैं लकड़हारा। तो इसका क्या मतलब हुआ? द लॉयन एंड द वुड कटर, मतलब कि शेर और लकड़हारा। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग भी साथ में नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There lived a lion in a dense forest। क्या मतलब हुआ? देखिए dense एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घना। dense forest मतलब घना जंगल। तो इसका क्या मतलब हुआ? There lived a lion in a dense forest, मतलब कि एक घने जंगल में एक शेर रहता था। He had two good friends, a crow and a जैकल। क्या मतलब हुआ इसका? दोस्तों देखिए, जब भी पास्ट में आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां पर हमें ये शो करना हो कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो आप उसको बहुत ही इजीली तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। आपको वहां पर हेड का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आगे लिख देना है और उसके बाद आपको हेड लिखना है और हेड के बाद जो भी नाउन वगैरह हो वो उसको लिख देना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही हैड टू गुड फ्रेंड्स। उसके दो अच्छे दोस्त थे। क्रो एक कौवा एंड अ जैकल और एक सियार। जैकल मतलब सियार। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड टू गुड फ्रेंड्स, उसके दो अच्छे दोस्त थे। अ क्रो एंड अ जैकल, एक कौवा और एक सियार। तो दोस्तों आप इस चीज़ को याद रखें। तो पास्ट में यदि आप ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां पर आप कुछ होना दिखाते हैं किसी के पास, तो आपको उसमें हेड का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। चलिए आगे देखिए। द लॉयन हंटेड द होल डे फॉर हिज प्रे। क्या मतलब हुआ? देखिए हंट का मतलब शिकार करना होता है और शिकार का पीछा करना को भी हंट कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द लॉयन हंटेड, मतलब जो लॉयन था, शेर था, वो पीछा करता था। द होल डे, पूरा दिन पीछा करता था, घूमता था। फॉर हिज प्रे, अपने शिकार के लिए। ये जो वर्ड है PREY, प्रे, ये नाउन है जिसका मतलब होता है शिकार। और ये जो वर्ड है हंट, इसका मतलब ये वर्ब है और ये हंटेड इसकी सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये जो स्टोरी आप सुन रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि अफर्मेटिव का होता है, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को नोट करें कि जब भी कोई आप वाक्य बनाना चाहते हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्या मतलब हुआ इसका? द लॉयन हंटेड द होल डे फॉर हिज प्रे। शेर जो है वो पूरा दिन घूमता, मतलब पीछा करता, फॉर हिज प्रे, अपने शिकार के लिए। एंड और आफ्टर assuaging his hunger। दोस्तों ये जो वर्ड है इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। ASSUAGE, assuage, वो उसकी फर्स्ट फॉर्म है और ये assuaging ये फोर्थ फॉर्म है। और दोस्तों आफ्टर के बाद हमेशा ही फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और assuage का मतलब होता है शांत करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एंड और आफ्टर एस्वेजिंग हिज हंगर, मतलब अपनी भूख को शांत करने के बाद। दोस्तों ये जो वर्ड है हंगर, ये नाउन है जिसका मतलब होता है भूख। और एस्वेजिंग का मतलब हुआ भूख, उसको शांत करना। शांत करने को एस्वेज कहते हैं और ये फोर्थ फॉर्म है। और जैसा मैंने आपको बताया आफ्टर के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आफ्टर एस्वेजिंग हिज हंगर, मतलब अपनी भूख को शांत करने के बाद। ही गेव द रिमेनिंग फूड। दोस्तों रिमेनिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बचा हुआ और फूड मतलब खाना। और ये जो वर्ड है GAVE, ये गिव की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है देना। तो क्या मतलब हुआ? आफ्टर एस्वेजिंग हिज हंगर, मतलब अपनी भूख को शांत करने के बाद। ही गेव द रिमेनिंग फूड, वो दे देता था बचा हुआ खाना। किसे दे देता था? टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अपनी भूख को शांत करने के बाद बचे हुए खाने को वो दे देता था। किसको दे देता था? अपने दोस्तों को दे देता था। और जैसा ऊपर आपने देखा उसके दो दोस्त थे, कौवा और सियार। चलिए आगे देखते हैं। द जैकल एंड द क्रो वर वेरी हैप्पी। जो सियार था और जो क्रो था, कौवा, वर वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थे।
टू ईट फ्री फूड, फ्री का खाना मतलब मुफ्त का खाना खाकर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द जैकल एंड द क्रो वर वेरी हैप्पी टू ईट फ्री फूड। सियार और कौवा फ्री का खाना खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, प्रसन्न थे। चलिए आगे देखिए। दे एट देयर फिल and lazed around since they did not have to exert themselves to earn their food। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या मतलब हुआ? देखिए जो वर्ड है एट, ये ईट की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। दे एट देयर फिल मतलब वो पेट भरकर खाना खाते। एंड लेज्ड अराउंड, लेज करने का मतलब तो आलस करना, एंड लेज्ड अराउंड और वो मतलब आसपास घूमते आलस करते। लेज्ड अराउंड मतलब कि आलस करते। सीन्स क्योंकि दे डिड नॉट हैव उनके पास नहीं था, to exert themselves, they did not have to exert मतलब उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता था। themselves खुद परिश्रम नहीं करना पड़ता था। to earn their food अपने खाने को कमाने के लिए। चलिए आगे देखिए। in the nearby village मतलब पास के गांव में there lived a woodcutter। क्या मतलब हुआ? there lived a woodcutter मतलब एक लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला रहता था। एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इन अ नियर बाय विलेज एक पास के एक नज़दीकी गांव में देयर लिव्ड अ वुड कटर एंड हिज वाइफ मतलब एक लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे। बोथ वर वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड मतलब कि जो दोनों थे वो जंगल चले जाते थे टू कलेक्ट इकट्ठा करने, वुड लकड़ियों को इकट्ठा करने। एंड रिटर्नड होम और वो घर लौटते थे। दोस्तों रिटर्न की सेकंड फॉर्म में रिटर्न होम और वो घर लौटते थे। आफ्टर आवर्स ऑफ हार्ड वर्क मतलब कि आफ्टर आवर्स ऑफ हार्ड वर्क मतलब घंटों की मेहनत के बाद। हार्ड वर्क मतलब मेहनत। चलिए आगे देखिए। व्हेन दे रिटर्नड जब वो लौटते थे। द वुड कटर्स वाइफ कुकड मील्स। दोस्तों ये एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काके की। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? व्हेन दे रिटर्नड, व्हेन दे रिटर्न मतलब जो लौटते थे। द वुड कटर्स वाइफ जो वुड कटर की मतलब उस लकड़हारे की पत्नी थी। कुकड मील्स वो खाना पकाती थी। एंड और दे बोथ एट वो दोनों खाते थे। सिटिंग बैठकर इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस अपने घर के सामने बैठकर खाना खाते थे। चलिए आगे देखिए। वंस द लॉयन सॉ द वुड कटर। दोस्तों ये जो वर्ड है SAW कई लोग इसको सा पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो जो SAW सबसे पहले आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कीजिए। SAW को सॉ पढ़ना है, सॉ। और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है देखना। SEEC मतलब देखना और ये सेकंड फॉर्म है सॉ जिसका मतलब हुआ देखा। तो क्या मतलब हुआ? वंस एक बार। द लॉयन सॉ द वुड कटर मतलब कि लॉयन ने शेर ने लकड़हारे को देखा। एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी को देखा। सिटिंग आउटसाइड बाहर बैठे हुए। देयर हाउस उनके घर के बाहर बैठे हुए। एंड ईटिंग और खाते हुए टेस्टी मील स्वादिष्ट खाने को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस द लॉयन सॉ द वुड कटर एंड हिज वाइफ मतलब कि एक बार शेर ने लकड़हारे और उसकी पत्नी को देखा। सिटिंग आउटसाइड देयर हाउस उनके घर के बाहर बैठे हुए। एंड ईटिंग टेस्टी फूड और स्वादिष्ट भोजन को, स्वादिष्ट खाने को खाते हुए। ही कुड गेट द स्मेल मतलब उसे जो उसकी सुगंध थी वो आ सकती थी ऑफ द फूड खाने की। फ्रॉम क्वाइट ए डिस्टेंस मतलब एक दूरी से, एक अच्छी दूरी से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही कुड गेट द स्मेल मतलब उसे सुगंध मिल सकती थी या सुगंध को वो महसूस कर सकता था ऑफ द फूड खाने की सुगंध को। फ्रॉम क्वाइट ए डिस्टेंस मतलब एक उचित एक दूरी से मतलब काफ़ी दूरी से। ही वेंट नियर दैम दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट जिसका मतलब होता है जाना। ही वेंट नियर दैम वो उनके नज़दीक गया। द वुड कटर एंड हिज वाइफ जो वुड कटर और जो उसकी पत्नी थी। इंस्टीड ऑफ रनिंग अवे दोस्तों इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। इंस्टीड ऑफ रनिंग अवे मतलब कि भागने की बजाय। फ्रॉम द स्पॉट उस स्थल से, उस जगह से। वेरी करेजियसली, करेजियसली एडवर्ब है आप इसे नोट कर सकते हैं जिसका मतलब होता है बहादुरी से। मतलब इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द वुड कटर एंड हिज वाइफ इंस्टीड ऑफ रनिंग अवे मतलब वुड कटर लकड़हारा और उसकी पत्नी भागने की बजाय। फ्रॉम द स्पॉट उस जगह से। वेरी करेजियसली बहुत बहादुरी से। वेलकम्ड द लॉयन उस शेर का स्वागत किया। वेलकम मतलब होता है किसी का स्वागत करना। वेलकम्ड द लॉयन शेर का स्वागत किया। एंड आस्क्ड हिम
और देखिए ये जो वर्ड है आस्क, आपने से कई बार सुना होगा दोस्तों। आस्क का नॉर्मली आपने सुना होगा, आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने को भी कहना होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है किसी को कुछ कहना। तो क्या मतलब हुआ, वेलकम्ड द लॉयन, मतलब शेर का स्वागत किया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू टेक ए सीट, मतलब एक सीट लेने को कहा, मतलब एक जगह, एक क्या कह सकते हैं, एक स्थान लेने को कहा। अब आप यहाँ पर इस पिक्चर को देख सकते हैं। ये देखिए जो शेर है ये इनको देख रहा है, और ये जो लक्कड़हारा और उसकी वाइफ है दोनों बैठकर खाना खा रहे हैं और शेर इसको देख रहा है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। बिसाइड देम मतलब उनके साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वेरी करेजियसली मतलब बहुत बहादुरी से उनका उसका स्वागत किया शेर का, एंड आस्क्ड हिम टू टेक ए सीट बिसाइड देम, और उसको कहा मतलब बैठने को, एक सीट लेने को उनके साथ में। द लॉयन वॉज सरप्राइज, जो लॉयन था वो सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है किसी चीज़ से अचंभित होना, हैरान होना। जो लॉयन था वो अचंभित था, हैरान था। ही सैट, वो बैठ गया, बिसाइड द कपल, उस कपल के साथ, उस दंपत्ति के साथ। कपल का मतलब होता है जोड़ा या फिर दंपत्ति, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो वर्ड है SAT, ये सिट की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब सैट इसको पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है बैठना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो बैठ गया, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही सैट, वह बैठ गया, बिसाइड द कपल, दंपत्ति के साथ, एंड और हैप्पीली एट, और खुशी से खाया, द मील्स, खाने को उसने खाया, हैप्पीली एट द मील्स, उसने खुशी से खाने को खाया। ऑफर्ड बाय द वुड कटर, जो कि मतलब कि लक्कड़हारे के द्वारा उसको ऑफ़र किया गया, लक्कड़हारे के द्वारा उसको दिया गया, उस खाने को उसने बड़ी ही खुशी से खाया, प्रसन्नता के से खाया। दोस्तों ये जो वर्ड है हैप्पीली, आप इसको नोट कर सकते हैं, एडवर्ब है जिसका मतलब होता है प्रसन्नता से या खुशी से। चलिए आगे देखते हैं। द लॉयन वॉज वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश, ये भी एक एडजेक्टिव है। और दोस्तों जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एडजेक्टिव नाउन काफ़ी काम की होती हैं, तो जब भी आप किसी वर्ड को नोट करते हैं तो प्लीज़ आप उसको ये भी मेंशन कर लीजिए कि वो एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को भी नोट करेंगे तो जब आप कोई वाक्य बनाना चाहेंगे वो थोड़ा आपके लिए आसान होगा, और आपको उसमें आप इजीली उसको बना सकते हैं। तो आप इसको भी साथ में नोट किया कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। द लॉयन वॉज वेरी प्लीज्ड, जो शेर था वो बहुत ज़्यादा खुश था, टू सी द हॉस्पिटैलिटी। देखिए हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है अतिथि सत्कार। तो वो जो शेर था वो उनके इस अतिथि सत्कार को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। एक्सटेंडेड बाय देम, जो हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंडेड बाय देम मतलब जो सत्कार उनके द्वारा उसे दिया गया। एंड और ही वॉज ऑल द मोर प्लीज्ड, और वो बहुत ज़्यादा खुश था, और भी अधिक खुश था, टू ईट, खा के, एंड इन्जॉय, और उसने इन्जॉय किया, आनंद लिया, कुकड मील मतलब पके हुए खाने का, कुकड मील्स मतलब पके हुए भोजन का। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ये पहली बार था, दैट की ही गॉट द टेस्ट ऑफ कुकड मील्स, मतलब उसको स्वाद मिला किस चीज़ का, ही गॉट द टेस्ट ऑफ कुकड मील्स मतलब पके हुए खाने का उसको स्वाद मिला। चलिए आगे देखिए। अदरवाइज, अदरवाइज मतलब कि वरना तो, ही हैड ऑलवेज हैड रॉ मील्स, वो हमेशा ही उसने खाया था, क्या खाया था, ऑलवेज हैड रॉ मील्स मतलब कि कच्चा खाना। जाहिर सी बात है दोस्तों, जंगल में रहते हैं तो वो कच्चा ही खाएंगे, पका के तो खा नहीं सकते, एनिमल्स हैं। तो वो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अदरवाइज़ मतलब कि वरना तो वो उसने हमेशा ही क्या था, कच्चा खाना खाया था, रॉ मिल्स। इन द पास्ट मतलब कि पास्ट का मतलब होता है बीते हुए समय में। वाइल रिटर्निंग मतलब लौटने के दौरान, टू द फॉरेस्ट जंगल में। द लॉयन थैंक्ड, जो लॉयन था शेर था उसने धन्यवाद किया, द वुड कटर उस वुड कटर को, लक्कड़हारे को, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी को, फॉर द टेस्टी फूड मतलब उस स्वादिष्ट खाने के लिए। चलिए आगे देखिए। द वुड कटर्स वाइफ, ये भी एपेस्ट्रेफी ऐसे मतलब काके की। द वुड कटर्स वाइफ मतलब लक्कड़हारे की पत्नी, सैड उसने कहा, टू द लॉयन शेर से, क्या मतलब हुआ कि लक्कड़हारे की पत्नी ने शेर से कहा, यू आर ऑलवेज वेलकम मतलब आपका हमेशा ही स्वागत है, प्लीज़ डू कम मतलब कि ज़रूर आइएगा, एवरी डे हर रोज़ आइए, एंड शेयर द फूड विद अस और हमारे साथ खाने को साझा करिए। चलिए दोस्तों, ये एक थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है और इसका जो दूसरा पार्ट है मैं चाहता हूँ इसको हम कल कवर करेंगे। और दोस्तों यहाँ तक आपने सुना, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आप इसका सेकंड पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप मुझे बताते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो ज़रूर कवर करूँ और सेकंड पार्ट में ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।